हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्माज़म। जैसा कि डी फार्मा स्टूडेंट को पता है कि बिना एग्जिट एग्जाम दिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम एग्जिट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि एग्जिट एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होंगे और तीनों सब्जेक्ट में 50-50% मार्क्स लाना जरूरी है और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो आप इसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो लोग आसानी से एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो आप सेकेंड अटैम्प्ट में तो 100% क्लियर कर लेंगे अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तब एग्जिट एग्जाम इंग्लिश में होगा, तो जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो वो अपना थोड़ा इंग्लिश पर ध्यान देंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हम कैसे पेपर देंगे। तो बहुत ही आसान होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होता है उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। जो भी पेपर चेक करते हैं उनको बस समझ में आना चाहिए कि आपने उनको क्या समझाने की कोशिश की है। आपको कोई भी प्रॉपर सेंटेंस में नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना होता है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। और रही बात एग्जिट एग्जाम की, तो एग्जिट एग्जाम भी इंग्लिश में होगा। तो ये पेपर तो एमसीक्यू में आना है, तो आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ टिक लगाना होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए वो क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको टिक लगाना होगा। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं जो एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद ही तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पीसीआई ने अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं निकाली है जिसमें ये बताया हो कि वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो वो लोग अच्छे से अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी उनके फेवरेट सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट के फेवरेट सब्जेक्ट तो होते ही हैं, तो वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। किसी को 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को 3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं सिर्फ उन पर ध्यान देना ज्यादा होता है। उसके बाद एग्जिट एग्जाम जब भी होगा तो हो सकता है जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसमें से ही आपका क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है, वीकनेस को छोड़ देना है। पहले अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, वीकनेस को बाद में देखें। अगर आपको ज्यादा ही मेहनत करनी है तो आप इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जो स्टूडेंट साल में 5-6 सब्जेक्ट की तैयारी करके पास हो सकते हैं, तो उनके लिए 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट क्या हैं, वो लोग आसानी से एग्जिट एग्जाम पास कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जिट एग्जाम में वो सारे आपके सिलेबस से ही आएंगे, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी मिलेगी, वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं जो एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और हो सकता है तो मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैं वीडियो डालता रहता हूँ फार्मेसी से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड। थैंक यू।